Hello everyone, I am Ajay Diya. Today our topic is polynomial. Polynomial. What is polynomial? It is the combination of two words poly and nomial, in which poly means many and nomial means number of terms. कहाँ पर? In एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। आपने छोटे क्लास में पहले भी पढ़ चुके होंगे, वो सारी टर्म्स आपको आती भी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होती है? कांस्टेंट। अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? ए सिंबल, ऐसा सिंबल विच हैविंग डेफिनेट या फिर फिक्स्ड, क्या? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कि भाई अगर हमारे पास कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 हो गया, 6 हो गया, 9, -3, 7/5, इन सब की डेफिनेट वैल्यू रहेगी ना। हम 5 को 5 ही बोलेंगे, 6 नहीं बोलेंगे, है ना। 9 को 9 ही बोलेंगे, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होगी। या फिर अगर हम सिंबल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिंबल हो गया पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। वो भी हमारे पास क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? अभी हमारे पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे थे तो वो कांस्टेंट हो गया। अभी वही सिंबल, अगर कोई भी हमारे पास सिंबल है जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, जिसकी क्या होंगी? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम ले लेते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? हमने कंसिडर कर लिया सी। इस सी की वैल्यू क्या होती है? 2πr। सी क्या है? सर्क्यूम्फ्रेंस। आर क्या है हमारे पास? रेडियस। और 2π क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। ठीक, अभी हम वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ 2π तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 2 फिक्स्ड हो गया हमारे पास, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होगी, तो ये दोनों तो हमारे क्या हैं? कांस्टेंट। लेकिन आर जो है, किसी भी सर्कल का जो अगर रेडियस की बात करें वो तो फिक्स नहीं रहता ना, वो डिपेंड करता है ना। तो जब हमारे पास आर डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा तो उसी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? हमारे पास सर्क्यूम्फ्रेंस। तो ये दोनों जो टर्म है हमारे पास सी और आर, सर्क्यूम्फ्रेंस और रेडियस, ये क्या होगी? हमारी वेरिएबल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेके बात करें तो हमारा हो गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर x, ये क्या होगा? वेरिएबल होगा। ये पूरी की पूरी इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अभी हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। वेरिएबल की बात कर लेते हैं। x और y क्या होंगे हमारे पास? वेरिएबल। 5, 3, 2 ये हमारे पास क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी और बाकी x और y की वैल्यू एक दूसरे पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे। अभी लेफ्ट में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है हमारे पास? इट इज द कॉम्बिनेशन। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ठीक, इट इज द कॉम्बिनेशन। किस चीज का है भाई? कॉम्बिनेशन। अभी हम ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं? इस वाले को। इधर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। अगर बीच में इक्वल का निशान आ गया तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ओके, तो ये होता क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जो क्या है? कॉम्बिनेशन तो हो गया, विच आर कनेक्टेड विद प्लस, किससे जुड़े हुए हैं? प्लस से,
माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एंड डिवीजन। कि भाई हमारे पास इन चार सिंबल से जो जुड़े होंगे क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल, उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो x प्लस 5y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक लेफ्ट साइड में हो गया, एक राइट में, इक्वल का निशान है तो ये एक इक्वेशन बन गई। अगर हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो मान लिया कि भाई 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेरिएबल x, y वेरिएबल हो गया, 5 3 9 कांस्टेंट हो गई। ये आपस में इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, इसी की बात कर लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 की। ठीक, इसमें कितनी टर्म है, तो टर्म हमें क्या मिलेगी कि भाई एक 5x स्क्वायर एक टर्म, 3y दूसरी टर्म, 9 तीसरी टर्म। तो ये कितनी टर्म है, इसके अंदर 3 टर्म है, 5x स्क्वायर एंड 3y एंड 9। ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से। ठीक, तो सेवरल पार्ट्स है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये बहुत सारे पार्ट हो गए, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको अगर हम लिखना चाहे कैसे लिख देंगे, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि भाई हमारे पास बहुत सारे पार्ट हो गए है ना, कितने, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, लेकिन जो किससे कनेक्ट होंगे या सेपरेट होंगे, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो ये हमारे पास टर्म्स हो गई। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हमें कितनी मिली, 1 2 एंड 3। अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। अभी टर्म पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। तो इसमें हम टर्म की बात कर रहे हैं, अब टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट देखो, ये क्या है, एक टर्म हो गई 5x स्क्वायर, इसके अंदर 2 कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड टर्म होगी 3y, तो इसके अंदर भी 2 कोफिशिएंट हो गए। तो 2 कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, लिटरल कोफिशिएंट। दूसरा क्या होता है, लिटरल कोफिशिएंट। तो जब हम एक टर्म की बात कर रहे हैं, तो एक टर्म हमने कौन सी ले ली कि भाई 5x स्क्वायर, तो ये वाला एग्जांपल ले लिया कि 5x स्क्वायर एक टर्म है जिसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, 5। ठीक है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो देगा वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब जो इसके साथ है ये x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिटरल कोफिशिएंट। अगर मैं बात करता हूँ 3y की, किसकी बात कर रहा हूँ, 3y की, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा हो गया मेरे पास, 3, एंड लिटरल कोफिशिएंट कौन सा हो गया, y। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट टर्म हम बात करते हैं लाइक टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, लाइक टर्म्स। क्या है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, अभी हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास, जिसका सेम लिटरल कोफिशिएंट होगा, जिसका हमारा क्या होगा, सेम लिटरल कोफिशिएंट। अगर सेम लिटरल कोफिशिएंट है तो वो लाइक टर्म होगी, और जिसका हमारे पास डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट है, डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, अनलाइक टर्म होगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात कर रहे थे सेम लिटरल कोफिशिएंट की। तो सेम लिटरल कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है हमारे पास, मान लो कि भाई हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जोन सा कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, ये तो हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ 6 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, लेकिन लिटरल कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गए, वो सेम है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म्स कैसी होगी हमारे पास, लाइक टर्म। ओके, अब डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट का अगर हम एग्जांपल लें तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, -5x और 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें लिटरल कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स, और यहाँ पर क्या है x⁻0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अनलाइक टर्म्स। तो बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं। अभी हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, किस चीज की, पॉलिनोमियल की। ओके, अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की। तो अभी हमने देखा था कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, कि भाई कॉम्बिनेशन। चलो अभी उस चीज को हम भूल जाते हैं, अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं। ठीक, वो क्या है कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अभी हमने देखा कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल। ठीक, एन एल्जेब्रिक हम बात करें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको अगर हम डिनोट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स। ठीक, कि भाई एक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अब हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, एक्स के टर्म्स में। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, जो क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 डैश। अब हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, n टर्म्स तक ले जाते हैं इसे। ओके, an x⁻n। अब ये कोई भी हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसकी दो कंडीशन होंगी हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इसकी क्या होंगी, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखिए अब इसके अंदर हम बात करते हैं a0 की, a1 की, a2 की, a3 की एंड an। बहुत सारे a हैं हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन यही होगी हमारे पास, वेयर कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल कब होगा, जब a0 a1 अप टू an क्या होंगे हमारे, रियल नंबर्स। क्या होंगे, रियल नंबर्स, जिसकी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या होने चाहिए हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। ठीक, एंड वेरियस कोफिशिएंट्स हम बोल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। हम लिटरल कोफिशिएंट को कभी ज़्यादा बात नहीं करते, उसके लिए हम ऐसे सोच लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसको हम कभी ये नहीं बोलेंगे लिटरल कोफिशिएंट है, नहीं है। ठीक है, हम कोफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो किस चीज़ की बात करेंगे, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट की। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो एंड वेरियस कोफिशिएंट्स। ओके, अब देखो a0 a1 ये सब हो गया हमारे पास, रियल नंबर थे, कोफिशिएंट्स हो गए। अब भी हमारे पास बच गया क्या, x की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ क्या है, x की पावर 1। ओके, यहाँ क्या हो गया, x की पावर 0। तो 0 1 2 3 x की पावर्स हैं, इन पावर्स को हम क्या बोल देते हैं, इंडाइसिस, है ना। इनको हम क्या बोल देते हैं, इंडाइसिस, जो कि हमारे पास क्या होने चाहिए। सेकंड क्या है, इंडाइसिस ऑफ वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, जो ये इंडाइसिस हैं, x की पावर 0, x की पावर 1 2 3, ये सब क्या हैं। अब देखो 0 1 2 3 से अगर हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो क्या होता है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 1 2। देखो सब प्लस के हैं, और 0 नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, ये हम सबको पता है। तो ये हमारा कहाँ तक हो सकता है, n तक। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमारे पास ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की।
ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ शो कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि f ऑफ x, हम इसको p ऑफ x भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x, वेरिएबल x है ना। तो 3x माइनस 2, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम f ऑफ, नेक्स्ट इज f ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। और एग्जांपल लेते हैं हम इसके, तो थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई f ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4। अभी हम इन तीनों एग्जांपल से देखते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अभी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ये देखिए कि भाई यहाँ पर a क्या हो सकते हैं हमारे पास 3 और 2, ये क्या है कांस्टेंट है, ये रियल नंबर है, ये 3 है, ये -2 है। ओके ठीक है, अब पावर की बात करते हैं, इंडिसेस की बात करते हैं इसकी। तो पावर हमारे पास यहाँ क्या होगी 1, क्या है नॉन इंटीजर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या है f ऑफ y, कि भाई y वेरिएबल होगा हमारे पास, y की पावर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही है। तो यहाँ 2 है +2, यहाँ +1, यहाँ y 0। ओके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी हम ये कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट तो 3 -2 4, ये फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। थर्ड की बात करें u क्या है हमारे पास वेरिएबल, फंक्शन किस चीज़ का हमारे पास u का। तो u की पावर 3 +2 +1 और यहाँ पर 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो u क्या नॉन इंटीजर, u की पावर सॉरी क्या होगा नॉन इंटीजर। अगर कांस्टेंट की बात करें 1/2, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट होना चाहिए हमारा। रियल नंबर तो रियल नंबर है 1/2, -3 भी रियल नंबर है, +2 भी रियल नंबर है, -4 भी रियल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल ऐसे भी ले लेते हैं जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3√x। ओके एक एग्जांपल मैंने फिर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक नेक्स्ट एग्जांपल इज f ऑफ x की बात कर लेते हैं हम 2x क्यूब माइनस 3/x प्लस 4। तो अभी ये 3 एग्जांपल की बात करें तो ये क्या पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। तो इनमें चेक किया तो सबसे पहला काम तो क्या है, हमें इंडिसेस देखना है, पावर देखनी है। ठीक, तो यही इंडिसेस और पावर क्या है हमारे पास x की पावर 2, बिल्कुल सही, क्या है भाई नॉन इंटीजर। यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। अब ये क्या इंटीजर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंटीजर ही नहीं है। हम तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे थे ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे थे। तो ये 1/2 तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से नीचे की बात कर लें, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की अगर हम बात करें तो ये 1 में है, तो इसका मतलब अगर ये कहीं ऊपर जाएगा तो इसको हमें लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की होल पावर -1। तो जब ये -1 ओपन होगा तो कहीं ना कहीं ये x की पावर्स को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या, हमें तो नॉन नेगेटिव की बात करनी थी लेकिन ये नेगेटिव आ चुके हैं हमारे पास, तो ये भी हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके थर्ड वन की बात करें तो x क्यूब, यहाँ ठीक है भाई +3 नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें तो हमें इसको कैसे लिखना होता है 3x की पावर -1। तो अब x की पावर क्या होगी -1, होना क्या चाहिए था नॉन नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेंगे। मोस्टली फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी ये वाली, तो ये तो हमें सेटिस्फाइड मिलेगी मिलेगी, है ना। ये तो बहुत कम रेयर चांस ही है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो अलग चीज़ है, अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास पूरा ध्यान देना है किस पे, इंडेसिस पे, तो इंडेसिस और वेरिएबल क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई,
तो इस तरह से हम क्या है पॉलिनोमियल देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। एक हम नोट लिख लेते हैं यहाँ पे ना। नोट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास देखो, दो कंडीशन तो मैंने लिख दी, कोई बात नहीं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल की। कि भाई ए पॉलिनोमियल क्या है भाई, ए पॉलिनोमियल इज एक्स हो या वाई हो, किसी भी एक्सप्रेशन में हो, हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो वेरिएबल है, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। कि भाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, व्हेन द टर्म्स आर रिटन either in increasing order or in decreasing order, decreasing order। किस चीज का decreasing order, of the indices of x in वेरियस फॉर्म। कि भाई अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये क्या बात कही है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो वो एक्स की फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब पावर्स जो होंगी वो हमारी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। चलिए अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 5x³ माइनस 3x की 5 प्लस 3x, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ना ही तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो सकती है, मान लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा 1 3 5, तो ये अगर लिखा हो 3x प्लस 5x³ माइनस 3x की पावर 5, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। कि भाई जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे पास क्या होगी, जो पावर्स हैं वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। या फिर अगर ये लिखा हो -3x की 5 प्लस 5x³ प्लस 3x, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारी पावर्स जो हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल।